हेलो फ्रेंड्स आपण जय स्कूल को स्वागत मु जगन्नाथ साहू आज आम पढ़ा 10th क्लास दुईर वृत्तर दुईर ए अनुशीलन 10 नंबर प्रश्न आ पिला माने आमर चैनल को जदि सब्सक्राइब करना ताहले सब्सक्राइब कर दिंतु लाइक एवं शेयर करने भी भूलिए ना। तो देखो आज आम पढ़ा प्रश्न 10 नंबर ए बी और सी डी गोटे वृत्तर दुईटी समांतर जिया ए बी इक्वल टू सी डी 8 सेमी वृत्तर व्यासार्ध 5 सेमी हेले जिया द्वयर मध्यवर्ती दूरता निर्णय कर। ए बी और सी डी गोटे वृत्तर दुईटी जिया मुझे गोटे चित्र अंकन करे वृत्त यहाँ वृत्तर केंद्र ओ ये गोटे जे नवा ए बी गोटे जे अंकन करे सी डी ये दुईटी जे ए बी और सी डी दुईटी जे दैर्घ्य देला 8 सेमी ए बी रो भी दैर्घ्य 8 सेमी सी डी रो भी 8 सेमी तार वृत्तर व्यासार्ध देछि 5 सेमी वृत्तर व्यासार्ध के देला 5 सेमी एटा भी 5 सेमी नै जबा जदि हमें सीओ भी अंकन करियो ताले भी 5 सेमी अंकन करियो। तो देला ए बी और सी डी ए ज्या द्वयर दूरता केते बा दैर्घ्य केते ज्या द्वय मध्य रे दूरता केते ना दे दवा पी एला क्यू पी और क्यू ए पी क्यू दूरता से हम पचाए। तो कौन करिए देखो ये तो हम जान ले देखो ए बी लिखिए समाधान समाधान ए बी इज इक्वल टू सी डी देख पे मैंने ओ दत्ता कौन देछि ना ए बी रो दुईटी जेर दैर्घ्य समान और ए बी और सी डी सहित समांतर ए बी रो समांतर सी डी जब ए बी समांतर सी डी हुए ताहले जो ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी यदि ओ पी डा ए बी प्रतिलंब हुए ताहले ए पी रो दैर्घ्य समान पी बी। तो हम लिखे देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू हाफ ए पी रो दैर्घ्यटा ए बी रो अध सहित समान कहीं उपाय हम 7 पढ़ुचंती ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी ओ पी रो दैर्घ्य ओ पी जदि ए बी प्रति लंब हुए तेबे पी ए बी को समद्विखंड करियो। तो ये लिखि पारे हाफ हाफ रहला ए बी रो दैर्घ्य देछि 8 सेमी लिखि दबा ए बी दैर्घ्य देला 8 सेमी। तो ये केते आसी देखो तो 8 2 1 2 2 चौक 8 केते आसला 4 सेमी। तार वृत्तर व्यासार्ध दैर्घ्य देछि वृत्तर व्यासार्ध के ए और दैर्घ्य देला 5 सेमी। तो बर्तमान देखो त्रिभुज ए ओ पी त्रिभुज ए ओ पी एक समकोणी त्रिभुज कहीं एम एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री जदि एटा समकोणी त्रिभुज है ताहले हम पी ओ रो दैर्घ्य दरकार। तो हम लिखे देयरफॉर पी ओ इज इक्वल टू ए ओ रो दैर्घ्य रो स्क्वायर माइनस पी नहीं ए पी रो दैर्घ्य स्क्वायर रो होल रूट हो कहीं हम पढ़ी पिथागोरस उपपाद्य देयरफॉर ना पी इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पिथागोरस उपपाद्य पढ़ी अष्टम नवम श्रेणी। तो पी इक्वल टू एच स्क्वायर
एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल रूट हम। तो ये ए दैर्घ्य ये आनी के 5 सेमी 5 एटा स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर होल रूट हम। 5 स्क्वायर के 25 माइनस 16 25 16 गल के 9 होल रूट हम वर्गमूल 3 सेमी। सेहीपरि आम लिखिपर से त्रिभुज सी क्यू ओर एटा 5 सेमी सी डी भी के सी डी दैर्घ्य भी ए बी और सी डी दैर्घ्य के 8 सेमी। तो सी डी भी दैर्घ्य 8 सेमी है एटा 5 सेमी एटा 5 एटा के 4 5 4 एटा के 3 सेमी। तो सेहीपरि आम ओ क्यू बा क्यू ओर दैर्घ्य के 3 सेमी। तो बर्तमान आम कौन करवा ना तो देयरफॉर पी क्यू दैर्घ्य इक्वल टू पी क्यू दुईटी जार दूरत्व पचारा तो पी क्यू दूरत्व इक्वल टू पी ओ प्लस ओ क्यू कर दे पी ओ प्लस ओ क्यू। तो ये के 3 सेमी यहाँ भी 3 सेमी। तो के 3 सेमी प्लस 3 सेमी इज इक्वल टू 6 सेमी है। तो देयरफॉर कौन जिया द्वय मध्य जिया पी क्यू तो पी ओ प्लस ओ क्यू इज इक्वल 3 सेमी प्लस 3 सेमी इज इक्वल टू 6 सेमी। तो जिया द्वय मध्य दूरता के दूरता 6 सेमी आंसर बुझीपारे। जदि यहाँ सेम कहीं यहाँ भी ओ सी क्यू भी गोटे समकोण त्रिभुज तो कर्ण 5 है भूमि 4 तो उच्चता के 3 सेहीपरि। तो डायरेक्ट मुझे लिखिदेले सेहीपरि जो परीक्षा 1 मार्क पड़ो शीघ्र शीघ्र आम कर गोटे वृत्तर दुईटी समांतर जेया ए बी और सी डी मध्य दूरता 10 सेमी 10 सेमी व्यासार्ध विशिष्ट गोटे वृत्तर दुईटी समांतर जेया ए बी और सी डी मध्य दूरता 10 सेमी ए बी जेया केन्द्र ठार 6 सेमी दूर अवस्थित हेले ए बी और सी डी दैर्घ्य निर्णय कर। कौन कल देख जे गोटे वृत्तर गोटे मुझे चित्र अंकन करे गोटे वृत्त मो हाथ अंकन करदे वृत्त चित्र यहाँ हूँ वृत्तर केन्द्र ओ है दुईटी जेया परस्पर समांतर कही समांतर कही अर्थ ये गोटे जेया विपरीत हो ए बी आला सी डी ए बी सी डी है ए बी जेया केन्द्र ठार दूरता देदेला यहाँ आम देदेबा पी यहाँ पूरा ज करदे केन्द्र सी पी ओ ना देदेबा क्यू हेले ए बी जे केन्द्र ठार केते दूर अच्छी केते अच्छी देख 6 सेमी ये 6 सेमी किंतु दुईटी जेया मध्य दूरता देछि 10 सेमी ए बी और सी डी ये दुईटी जेयार दूरता देला 10 जदि पी क्यू दूरता 10 है पी ओ देला 6 तो ओ क्यू के 10 रु 6 गले 4 सेमी। तापर देख वृत्तर 10 सेमी व्यासार्ध देला व्यासार्ध के 10 सेमी। तो आम ये कौन कर गोटे अंकन करदे व्यासार्ध यहाँ भी के 10 सेमी यहाँ भी के 10 सेमी होगा। तो देख आम बर्तमान आम समाधान यहाँ करवा समाधान लिखे समाधान जे वृत्तर व्यासार्ध
ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଦେଇଛି ନା 10 ସେମି ହେଲା। ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ କେତେ ହେଲା 10 ସେମି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ଏ ବି ଆଉ ସି ଡି ଆମେ ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ଜ୍ୟା ନେବା। ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରର ଉଭୟ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୋଲି କରିବା। ଯଦି ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହେବ ତାହେଲେ କେବେ ବି ସେଇଟା 10 ସେମି ହେବନି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏ ବି ଓ ସି ଡି ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କେତେ ଦେଇଛି? ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କେତେ ହେଲା? ଏ ବି ଆଉ ସି ଡି ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା 10 ସେମି। ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା 10 ସେମି। ତ ଏ ଦୁଇଟି ଜ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ରର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବା ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଏ ବି ଓ ସି ଡି ଜ୍ୟା ଦ୍ୱୟ କେନ୍ଦ୍ରର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲା ତ ନିଶ୍ଚିତ କ'ଣ ହେବ ନା ଓ ପି ଇଜ୍ ପ୍ରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ବା ପ୍ରତିଲମ୍ବ ଏ ବି ହେବ। କାହିଁ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯୋଗ କରୁଛି, ଆର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ତା ପ୍ରତି କ'ଣ ହେବ ଲମ୍ବ ହେବ। ଏଇଟା ବି ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର, ଆର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ତା ପ୍ରତି କ'ଣ ହେବ ଲମ୍ବ ହେବ। ତ ଓ ପି ଏ ବି ପ୍ରତିଲମ୍ବ, ସେଭଳି ଓ କ୍ୟୁ ଇଜ୍ ପ୍ରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଟୁ ସି ଡି ହେଲା। ଯଦି ହୁଏ ତାର ଦତ୍ତ ଅଛି, ଦତ୍ତ କ'ଣ ଅଛି ନା ପି କ୍ୟୁ 10 ସେମି। ପି କ୍ୟୁ ଦୂରତା 10 ସେମି। ଯେ ଏ ବି ଜ୍ୟା ସି ଡି ଜ୍ୟାର ଦୂରତା 10 ସେମି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦତ୍ତ ଯେ ଏ ବି ଜ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି 6 ସେମି। ତ ଏ ବି ଜ୍ୟା ଅର୍ଥ ପି ଓ ର ଦୂରତା ଦେଲା 6 ସେମି। ତାହେଲେ କ୍ୟୁ ଓ ର ଦୂରତା କେତେ ହେବ? କ୍ୟୁ ଓ ର ଦୂରତା କେତେ ହେବ ନା ପି କ୍ୟୁରୁ ମାଇନସ୍ କେତେ କରିବା ପି ଓ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ପ୍ରଥମେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପି କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ ଓ କ୍ୟୁ। ତ ଲେଖିବା 10 ସେମି ମାଇନସ୍ 6 ସେମି କେତେ ଆସିଲା 4 ସେମି ହେଇଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା। ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ ତ ହୋଇଛି। ଦେଖ ଏ ଓ ପି ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏ ଓ ପି ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। କାହିଁକି ନା ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ ଏ ପି ଓ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତାପରେ ଏ ଓ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 10 ସେମି ଦତ୍ତ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପି ଓ 6 ସେମି, ଏଇଟା ବି ଦତ୍ତ ଅଛି। ତ ଆମେ କାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଣିବା ଏ ପି। ଯେହେତୁଟା ଯଦି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା ତ ଆମର ଏ ପି ଇକ୍ୱାଲ୍ କ'ଣ ସୂତ୍ର ପକାଇବା ନା ଏ ଓ ର ବର୍ଗ ମାଇନସ୍ ପି ଓ ର ବର୍ଗର ହୋଲ୍ ରୁଟ୍ ହେବ। ତ ଏ ଓ କେତେ ରହିଲା 10 ର ବର୍ଗ ମାଇନସ୍ 6 ର ବର୍ଗ। ତ 10 ର ବର୍ଗରୁ 6 ର ବର୍ଗ ଗଲା ରହିଲା କେତେ 10 ର ବର୍ଗ କେତେ 100 ମାଇନସ୍ 6 ର ବର୍ଗ 36। ତ 100 ରୁ 36 ହେଲା କେତେ ହେଲା 64। ତ 64 ରୁଟ୍ କେତେ 80 ସେମି। ତ ଦେଖ ଆମେ ଉପାଦେୟ 7ଟା ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଜ୍ୟା ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଉକ୍ତ ଜ୍ୟାକୁ କ'ଣ କରିବ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବ। ଯଦି ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କଲା ତାହେଲେ ପି ହେବ ଏ ବିର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ। ତ ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତ ଏ ବି ଜ୍ୟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ତ ନା 2 ଇଣ୍ଟୁ ଏ ପି। ତ 2 ରହିଲା ଏ ପି କେତେ ଆସିଛି 8 ସେମି, 8 ଦୁଗୁଣେ 16 ସେମି ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଆନ୍ସର୍ ଆସିଗଲା ଯେ ଏ ବି ଜ୍ୟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 16 ସେମି। ସେଇଭଳି ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ୍ରିଭୁଜ ସି ଓ କ୍ୟୁ ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ।
सी ओ क्यू जदि समकोण है एम एंगल सी क्यू ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री এইটার মধ্যে দেখো সিও ইকুয়াল আমি 10 সেমি নেবা 10 সেমি যে বৃত্তর ব্যাসার্ধ সিওটা বৃত্তর ব্যাসার্ধ ও কিউর দূরতা আমি আনিଛନ୍ତି কেତେ ହେଲା 4 ସେମି ଓ କିଉର ଦୂରତା 4 ସେମି ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସି କ୍ୟୁ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ କେତେ ହେବ ନା ସି ଓର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଓ କ୍ୟୁର ସ୍କୋୟାର ହୋଲ୍ ରୁଟ୍ ଓଭର ତ ସି ଓର ଦୂରତା କେତେ ହେଲା 10 ସେମିର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଓ କ୍ୟୁ କେତେ 4 ସ୍କୋୟାର ତ 10 ସ୍କୋୟାର ହେଲେ ଦେଲା 100 ମାଇନସ୍ କେତେ 16 तो 100 ରୁ 16 ଗଲା କେତେ ହେଲା 84 ହେଲା ତ 84 ଟା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଟାକୁ ଆମେ ସରଳ କରିଦେବା ମୌଳିକ ଗୁଣନ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେବା ତ ଦେଖ କେତେ ଆସିବ 2 2 ଚଉକ 8 2 ଦୁଗୁଣେ 4 2 ଦୁଗୁଣେ 4 2 1 2 ତ ଦେଖ 2ଟା 2 ରୁ ଏଟା କେତେ ଆସିଲା 2 × 2 × ଗୁଣନ 21 ର ହୋଲ୍ ରୁଟ୍ ଓଭର 2 ଗୁଣନ 2 अर्थ के गोटे 2 21 गोटे अच्छी तो रूट ओवर अर्थ कौन वर्गमूल अर्थ दुईटी संख्यार आम गोटे नब तो ये 2टा 2 थिला देख ये 84 को आम कौन कले 84 को आम मौलिक गुणन प्रकाश कले तो ये 2 चौक 8 2 दुगुणे 4 तार 2 दुगुणे 4 2 1 2 तो ये 2टा 2 2 गुणन 2 इंटू 21 रहा गुणन 21 तो यहाँ 2टा 2 आम गोटे 2 लिखले किंतु 21 गोटे अच्छी तो वर्गमूल कौन 2 टू गोटे ना ये 2टी 2 थी गोटे लिखले 21 के गोटे अच्छी तो यहाँ आम लिखे वर्गमूल थी लिखे 21 सेमी तो बर्तमान सी क्या है तो देयरफॉर सी डी इक्वल टू 2 इंटू सी क्यू कहीं वृत्तर केन्द्र ज्या प्रति अंकित लंब उक्त ज्या को समाधिखंड करे तो सी डी इक्वल टू 2 इंटू सी क्यू 2 2 रहा तो सी क्यू के 2 गुण के 21 सेमी 21 ने 21 रूट ओवर 21 तो के 2 दुगुणे 4 ये 21 रूट ओवर